अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त दुबई में हूं। हमारा 3 दिन का सिल्वा SLS और SIS वर्कशॉप कंप्लीट हुआ है। पार्टिसिपेंट्स अब बिल्कुल रिलैक्स हैं, उनके रिजल्ट्स मिल गए, एग्जाम पास हो गया, इनको पता चल गया है कि ये 3 दिन में बड़े बाबे बन गए, बड़े पीर बन गए। तो पीरनियाँ भी बहुत है, बाबे भी बहुत है। सबसे पहले तारुफ कराते हैं हमारे एक दोस्त का और वो अपने बारे में कुछ बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर। ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए अपने बारे में। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है और मैं बहुत सालों से मैं दुबई के अंदर हूँ और सर का एक तरीके से बहुत मोहब्बत है सर से, और सर का मैं पुराना स्टूडेंट हूँ और आज जो है हमने सिल्वा पूरा कोर्स जो कंप्लीट किया और मैं बहुत अपने अंदर ही बहुत हैरतज़दा हूँ कि क्या मेरे अंदर ये सलाहियत पैदा हो सकती है। और अमेज था कि मैंने जब जो है वो घड़ी हाथ में ली और उसके बाद बताना शुरू किया तो बहुत सारी चीज़ें हमने जो है वो जिन शख्सियत को हम नहीं जानते उनके बारे में हमने, यानी आपको नहीं पता था घड़ी किसकी है, किसी ने आपको घड़ी दी और आपने उस शख्स के बारे में बता दिया जो वो घड़ी पहनता था, या उनके जो उनको रंग पसंद थे, जो उनके बिहेवियर थे, यहाँ तक कि उनको खाना क्या पसंद था वो तक भी जो है वो बता दिया। उसके बाद जो मेडिकल केसेस थे वो तो बहुत ही अमेजिंग थे। जिन साहब ने सिर्फ मुझे जो है वो नाम दिया गया, उनकी उम्र दी गई और उनकी लोकेशन दी गई और उनका जेंडर बताया गया और उसके बाद मैंने जो है वो एग्जैक्टली सबसे पहले ये बता दिया कि उनको जो है वो कमर के ऊपर पेन है, जबकि उनको सिवियर कमर के ऊपर पेन था और मुझे बताया गया कि वो 4 तकिए रख के सोती हैं। मेरे लिए तो ये बहुत ही अमेज और बहुत हैरतज़दा हूँ। और इसके अलावा भी ये पूरा समंदर जो है सर ने 3 दिन के अंदर एक पूजे में बंद कर दिया और बहुत हैरतज़दा। अच्छा, ये जो आपने केस वर्किंग की, जो नाम आपको बताया गया था उस शख्स को आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा, आपको नहीं पता वो कौन है, मगर आपने अपने जहन की दुनिया में उनको लाए और उसके बारे में बता दिया कि कमर का प्रॉब्लम है और वो 100% सही साबित हुआ। 100% सही साबित हुआ। उनकी शख्सियत के बारे में बता दिया, उनके कमर के बारे में बता दिया, उनकी नी पेन के बारे में बता दिया, उनके स्टमक में प्रॉब्लम थी और बाद में उन शख्स ने बताया कि उनके स्टमक में अल्सर है। कमाल है जी। कैसे बता। चलिए, तो अब आप चाहते हैं कि लोग आगे एक 4 डायमेंशन का आप चाह रहे थे? मैं तो 4 डायमेंशन जो है वो सर से मैं कर चुका हूँ यहाँ पर अप्रैल 2018 में और मैं सबको रेकमेंड किया हूँ कि 4 डायमेंशन वर्कशॉप जरूर करें, क्योंकि 4 डायमेंशन वर्कशॉप अमेजिंग है, ट्रांसफॉर्मिंग है, उससे जिंदगियां तब्दील होती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो आप हमें हैदराबादी बिरयानी खिला रही हैं, आइंदा मिर्चे का सालन भी। अच्छा, बताइए आपका एक्सपीरियंस, आपका नाम बताइए। नाम साइमा मुदस्सिर है, मैं दुबई में रहती हूँ। ठीक है। अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ। मुझे हमेशा रेकी मैंने सीखी हुई थी, सर से नहीं सीखी हुई, लेकिन मुझे सिल्वा और हमेशा बहुत सुन के होता था कि इतनी अमेजिंग चीज़ है, मैं भी जरूर सीखूँ। और फिर मुझे थोड़ा सा इशूज था, से मैं सीखने आई और अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन में ही मेरी स्लीप भी, हालांकि कुछ इतना प्रैक्टिस भी करना नहीं शुरू किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कल रात में जो सोई हूँ मेरी आंख लगी और फिर सुबह ही मेरी आंख खुली है इसके बाद। अच्छा, रिजल्ट आपके जो साइकोमेट्री वगैरह में जो आप क्या अंगूठी दी थी किसी ने आपको? जो अभी इससे पहले बात की थी आरिफ भाई, उन्होंने अपनी चाबी दी थी और मैंने उनसे कहा कि आपके पास ब्राउन वॉलेट है, तो फिर उन्होंने मुझे बाद में बताया कि मैं कभी वॉलेट में चीजें नहीं रखता हूँ, लेकिन अभी मैंने 1 हफ्ते पहले ही ब्राउन रंग का वॉलेट खरीदा और वो गाड़ी में पड़ा हुआ है और आपको पता चल गया चाबी से? जी, उनकी चाबी से और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में भी जो बोला, हालांकि मैं कभी भी पर्सनली जानती, वो कह रहे हैं वो बिल्कुल 90% सच। वेरी गुड। और जो आपने वो जो केस वर्किंग थी जिसमें कोई नाम दिया गया और आपने बीमारी, उसमें क्या? वो एक यहाँ पर है, उन्होंने अपनी फुप्पो का दिया था, मुझे नहीं मालूम था उनकी फुप्पो है, लेकिन उनके बारे में भी जो बहुत सारी बातें बताई है, उनको कुछ PCOS का इशूज था, तो वो सब भी जो बताया वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सही। अच्छा, ये बताइए, रिकमेंड करेंगी कि लोग सिल्वा करें? जी जरूर करें, अपनी भी सब लाइफ में बहुत बेहतरी आएगी और दूसरा ह्यूमैनिटी बहुत अच्छी। अच्छा जी दोस्तों, एक बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी है जिसकी वजह से हम सब ने बड़ा एंजॉय किया। अच्छा, इनसे बात करने से पहले मैं बात कहूंगा, मैं अक्सर कहता था दुबई में कि मेरे बहुत सारे फैन फॉलोइंग है इंडिया में जो पाकिस्तान नहीं आ सकते, मैं इंडिया नहीं जा सकता। मैं हमेशा दुआ करता था कि इंडियंस आए वर्कशॉप में दुबई में, ताकि मेरा उनके साथ एक इंटरेक्शन हो। तो आज पहली खातून इंडियन जो कि कहती है मैं सिर्फ पासपोर्ट इंडियन है मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडियन खातून है, ये डॉक्टर है और माशाल्लाह इन्होंने अपनी डॉक्टरी की तालीम इंग्लैंड से ली है
वहीं पे प्रैक्टिस भी की और माशाल्लाह अब वो यहाँ पर है। इनकी वजह से पूरे 3 दिन बड़ी जबरदस्त रौनक रही है, बहुत अच्छे सवाल पूछती है। डॉक्टर साहब अपना तारुफ तो कराइए। Assalamualaikum everybody. Dr. Moiz, I have no words for your very kind words. You're a beautiful human being, and in fact the thing is, कुछ महीनों से I was introduced to Dr. Moiz through my sister, so it's like I always had this thing, कि Dr. Moiz कब आएंगे. I was looking forward, हमेशा ट्रैक कर रही हूँ कब इनका वर्कशॉप होगा, कब होगा, so I believe in the law of attraction, and then finally I got to do this workshop. And I've been telling him from day one, actually even जब हमने शुरू भी नहीं किया था, I think it's like अरे एक दिन खत्म किया थोड़ा, and then I just told him that कि if I had to describe कि how I'm feeling या मुझे क्या change हुआ, I actually have no words. मुझे बस I think the poet Rumi, I think उनके words हैं, it says something like all I have seen teaches me to trust the Creator for all I have not seen. Beautiful, क्या बात। So it's like I have really no words. Okay. आपके साइकोमेट्री में आपके हाथ में घड़ी दी थी, अंगूठी क्या चीज दी थी? अंगूठी दी थी। और आपने सेंस किया इन्फॉर्मेशन किसकी अंगूठी थी उसके बारे में? Yeah, I could sense, that it is a male आदमी है. Obviously, we don't know कि किसकी अंगूठी. Because हर contestant obviously they try to place and then they give you the belongings of somebody else. सही है. तो उन्होंने मुझे अंगूठी दी, and then I could sense, जो इंसान है doubtful टाइप के हैं, शक्की टाइप के हैं, and what I think कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो जिन इंसान ने मुझे क्लू मतलब जिन्होंने अंगूठी दी थी उनको खुद को ये नहीं था एहसास. What I guess was, कि शायद उनको नजर में कुछ प्रॉब्लम है. So बाद में we came to know that he's probably got night blindness. Oh, okay. So it was amazing, right? Yeah, exactly. और केस वर्किंग में they gave me this immediately. उन्होंने मुझे एक बच्चे के बारे में पूछा दिया. So it's like immediately मेरे जहन में जो है एक पतला सा लड़का उसका दिमाग में आया. Now the thing is, बार जो है मेरा दिमाग बार I was getting attracted. I was just like इसकी हड्डियों में कुछ है, हड्डियों में कुछ है. So the thing is, finally जब हमने पूरा केस फिनिश किया तब most of the things, everything, I think 95% correct. Yes, maybe 95% करेक्ट ही आया. ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहब हमें इंडिया कब ले जा रही हैं? मैं खुद नहीं जाऊँगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. अच्छा जी, ये एक आर्टिस्ट भी हैं, बड़े कमाल की खातून है. और आप कहाँ से आई, आपका नाम क्या और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. मेरा नाम सना है, मैं केक आर्टिस्ट हूँ और मैं यहीं दुबई में रहती हूँ. सर से मिलने की बहुत ख्वाहिश थी, इनको मैं इंटरेस्ट फॉलो कर रही थी, लेकिन आज इनसे मिलने का मौका मिला और मुझे नहीं पता था कि इतने रिमार्केबल रिजल्ट्स आएंगे. मतलब जिस दिन पहले दिन आई थी मुझे पता भी नहीं था सिल्वा एक्चुअली क्या है. थोड़ी सी रिसर्च की थी यूट्यूब पे, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई इतने मैजिकल रिजल्ट्स मुझे मिले और जब मैंने माइंड स्क्रीनिंग करी तो उसका मैं खुद इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि जो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल सही है. और उस शख्स को आप जानती भी नहीं थी जिसके बारे में? नहीं थी. और मैंने जब किया तो अमेजिंग ना. अमेजिंग. थैंक यू. रिकमेंड करेंगे लोग करें? रेकमेंड करूँगी, सबको करना चाहिए और ये बहुत जबरदस्त. अच्छा दोस्तों, एक अजीब व गरीब स्टोरी है. आपने जिंदगी में बड़ी स्टोरियां सुनी होंगी, मगर ये जो हमारी बहन बैठी है इनकी बड़ी अजीब व गरीब स्टोरी है और ये खुद बताएंगी. आप अपना नाम बताएं और 12 साल पहले का किस्सा शुरू करें. जी, मेरा नाम नाइला है और मैं सऊदीया से आई हूँ. आज से 12 साल पहले मैं सऊदीया शिफ्ट हुई थी और उस वक्त मैं नई सऊदीया आई थी और मैं मदीना में रहती हूँ, तो मुझे इस्लाम अर्ज करना नहीं आता था. तो तब मुझे एक ड्रीम आया, एक ख्वाब आया आपको? एक ख्वाब आया और उसमें मैंने देखा कि डॉक्टर मोइज मेरे पास आते हैं और मुझे इस्लाम अर्ज करने का तरीका सिखाते हैं. किसको सलाम अर्ज करने का? जब मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे जाती थी तो मुझे इस्लाम अर्ज करना नहीं आता था, तो मुझे आके बताया कि इस तरह से इस्लाम अर्ज करो, अस्सलामु अलैका या रसूल ठीक है, अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, और उसके बाद कलमा पढ़ो ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. ये 12 साल पहले हुआ. 12 साल पहले आया था और उसके बाद 12 साल तक मैं आपके लेक्चर वगैरह सुनती रही, क्योंकि उसके बाद मैं ट्राई बहुत की आपसे मिलने की, लेकिन कुछ वजह से मैं मिल नहीं सकती. ठीक है. लेकिन अब 2018 जब आया तो 2-3 माह पहले की बात है, मुझे फिर दोबारा से ख्वाब आया और डॉक्टर मोइज भी मेरे पास आए और मुझे कहते हैं कि अगर तुम्हें अल्लाह से मिलना है तो आओ मैं तुम्हें मिलवाता हूँ, पर तुम्हें डरना नहीं है. तो उसके बाद ये हीलिंग सेशन क्या करते थे और उसमें जस्ट मैं खाली दुआ किया करती थी कि मैं ना डॉक्टर मोइज से मिल सकूँ. और बस सडनली इसी तरह से मेरा प्रोग्राम बना कि मैंने चलो जाना है. हस्बैंड कह रहे पाकिस्तानी में भेज रहा ना आपको, तो मैंने कहा अच्छा चले, दुबई में हो रहा था, मुझे दुबई भेज दें.
तो उन्होंने दुबई का किया, तो वो बस अल्लाह ने बस मेरी मदद की और मैं डॉक्टर मोइस के पास आ गई। फिर इमिग्रेशन पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, वहाँ से भी अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और फिर मैं यहाँ पे फाइनली यहाँ पे आ गई। और जब मैंने आके यहाँ पे सिल्वा किया, इसका रिजल्ट 2 साल, मैं इनके बारे में बताऊं, ये भूल गई है, 2 साल इन्होंने पैसे जमा किए। मैंने 2 साल पैसे भी इनके हस्बैंड कभी इनको अपनी अम्मी के घर भी नहीं जाए, मतलब ये ना कि कहाँ खो ना जाए, कुछ हो ना जाए। ये अकेली मदीना से आई है, इस होटल में रही है। उनका हस्बैंड, इनके आपके हस्बैंड का मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। हस्बैंड अगर सपोर्ट ना करे तो खवातीन नहीं कर सकती। और आपके फादर का भी शुक्रिया, उन्होंने बड़ी जबरदस्त गिफ्ट भेजा है, उनका शुक्रिया। और आपके हस्बैंड को मैं ये कहूंगा कि अब जो कुछ आपने सीखा है उसको इस्तेमाल करें अपनी जिंदगी, अपने घर वालों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। और मौका मिले तो आपके हस्बैंड कभी आए और मुझसे मिले जरूर। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, इन्होंने तो बड़ा अजीब, इन्होंने तो ये भी बता दिया खातून के बारे में कि वो टीवी देखती रहती है, टीवी खाना पकाती रहती है, और उस खातून को आपने कभी नहीं देखा, राइट? और ये सही था 100%। अच्छा, अपने बारे में बताएं और क्या एक्सपीरियंस है। और ये मेरी फर्स्ट एवर ट्रेनिंग है। और आप यहाँ पे दुबई में होती है? दुबई में होती है, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप है। और मुझे कुछ भी इस बारे में नहीं था। मेरी बहन अभी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया लास्ट वीक ओनली, एंड आई सीन यू फर्स्ट टाइम नॉट मोर देन 10 days अगो। और जब मैं आई यहाँ पे 3 days पहले, आई हैड नो क्लू कि वी बिकम बाबा जी। सब बाबे बन चुके हैं ना, के बाबे और बीबी। सो जब हमने किया फर्स्ट अपना वो साइकोमेट्रिक, तो उसमें मुझे एक वॉच दी गई, एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ मेल वॉच। लेकिन द मोमेंट आई हैड द वॉच इन माय हैंड, आई कुड फील थोड़ा पेन है, थोड़ा स्ट्रगल है, फाइनेंशियल स्ट्रगल है समवेयर इन बिटवीन, एंड द पर्सन डजंट लाइक टू ईट टू मेनी स्वीट्स। अच्छा, ये भी पता चल गया। वाह, स्वीट नहीं। And I even felt his father, who was not present, who is not present currently, he is deceased. And दूसरा जो हमने किया केस स्टडी, उसमें I was just given the name और age, and उसमें ये था कि I could feel that she is short tempered, थोड़ी ego issue भी है, and she doesn't like to be criticized, and या खाना पकाती है या टीवी देखती है। और ये सब करेक्ट था। थैंक यू जी। हमारे दोस्त यहाँ पे ये भी पहले भी कुछ वर्कशॉप्स कर चुके हैं, मगर आज का एक्सपीरियंस, नाम और बताइए सब अपने बारे में। मेरा नाम ज़ीशान अब्दुल वाहिद है और मैंने डॉक्टर साहब के साथ पहले 4D कर चुका हूँ और रिकी भी किया है मैंने इनके साथ, और अब मैं इनका काफ़ी अच्छा दोस्त भी हूँ। माशाल्लाह। और मजीद क्या है, आपके रिजल्ट्स कैसे लगे? सिल्वा कैसा लगा? सिल्वा बड़ा ज़बरदस्त लगा, बड़ा लाइफ चेंजिंग फॉर्मेट था। मुझे रिंग दी गई थी मेरी को स्टूडेंट की, उसके बारे में मोस्टली 80% 90% करेक्ट। उनकी बॉडी में कहाँ पेन है और उनकी क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनको कलर्स क्या पसंद है, खाना क्या पसंद है, और क्या बताया, कहाँ घूम चुकी हैं, कहाँ उन्होंने ट्रैवल किया। अमेजिंग। मुझे ये बताइए, अंगूठी में ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? देखिए ना, आम आदमी सोचेगा, मगर अगर करेंगे तो पता चलेगा कि अंगूठे में इन्फॉर्मेशन होती है। जो नाम दिया था मुझे साइकोमेट्री के लिए, उसमें जो पेशेंट था वो बेसिकली डिसेबल्ड था, तो मुझे दिखाई दिया वो चल नहीं सकता है और खड़ा भी नहीं हो सकता। और आपने पेशेंट से कहा भी, उसने कहा मैं नहीं चलूंगा, नहीं कर सकता। वेरी गुड। और बोलने में भी उसको कुछ प्रॉब्लम थी। और पेशेंट इस कमरे में नहीं है, पेशेंट पता नहीं कहाँ है, हमने देखा भी नहीं। हाँ, रूहानियत के लेवल से हम बात कर रहे हैं। नाम दिया गया था, एज दी गई थी और लोकेशन दी गई। तो ये रूहानी तक ताल्लुक आपने पैदा किया था। क्या बात। और क्या बताया था? अच्छा, ये बताइए कि फिर आगे दुबई में क्या प्रोग्राम सोच रहे हैं? आरवी, NLP, कुंडलनी। बड़ा लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग, सही बात है। तो सबको सजेस्ट करूंगा कि ज्वाइन करें। थैंक यू जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अपने बारे में बताइए कुछ। जी, मेरा नाम इक्ता रजा है और मैं ऑलरेडी यहाँ पे हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस कर रही हूँ और ये मेरा पहला वर्कशॉप है सर के साथ, एंड इट्स लाइक अ लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप फॉर मी। इंट्यूशन बहुत ज्यादा हो गई है, ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है, घड़ी हाथ में पकड़ के, कलर और सारी जो गेम स्पोर्ट्स पसंद है, वॉट एवर, एवरीथिंग वाज जस्ट कमिंग अप। और जब हम सेकेंड टाइम हमने किया तो उसमें जो जिनका नाम बताया गया वो इन्होंने मुझे बताया कि वो ओबीस है, बट व्हाट आई वाज इमेजिनिंग, हाउ आई सॉ हिम वाज दैट ही वाजंट ओबीस, but he was healthy, that maybe it is a sign that he's going to lose weight because he is on it. So let's see. चलिए जी, थैंक यू। Thank you. अच्छा जी। मेरा नाम आमिर है और मैंने
सिल्वा लाइफ सिस्टम आज से 2 साल पहले किया था और सिल्वा इंस्टीट्यूशन सिस्टम जो है वो मेरा रह गया था, तो वो मैंने अभी डॉक्टर साहब के पास आके करा है। टू बी ऑनेस्ट, इस पूरे कोर्स की जो समरी है वो ये है कि अल्लाह पाक ने आपके अंदर ऑलरेडी सलाहियतें रखी हुई हैं और जो हम नॉर्मल लोगों को सादे ज़बान में नहीं बता सकते। दैट्स द रियलिटी एंड फैक्ट ऑफ द लाइफ। होता क्या है कि जब हम इस तरह के कोर्सेज में आते हैं और डॉक्टर साहब जैसे कीमती जो मुल्क और कौम का ख़जाना है हमारे, उनके साथ बैठते हैं और समझते हैं, देन वी अनलॉक अवर पावर। कोई बाबाजी सिस्टम नहीं है, ये अल्लाह पाक ने हर इंसान में सलाहियतें रखी हुई हैं, ये सिर्फ आपको अनलॉक करने का एक मकसद है। सेकेंडली मुझे सब्जेक्ट दिया गया था, तो आई वॉज अबाउट ओवर 95 to 90% करेक्ट। मैंने सब्जेक्ट की एग्रेसिवनेस, बिहेवियर, किस तरह के फूड उसको पसंद है और इस तरह की बातें मैंने बहुत ईजली जो है बता सका मैं। और सेकेंडली ये कि जब मुझे केस स्टडी पे लेके गए, जब मुझे नाम और उम्र और जेंडर दिया गया, तो आई वॉज एबल टू फील कि वो सब्जेक्ट क्या फील कर रहा है या कर रही है। वो जो फीमेल थी जो मुझे दी गई थी, एंड आई पिक्ड अप द प्रॉब्लम कि उनको प्रॉब्लम किस तरह का है। आई पिक्ड अप वेरी क्विकली कि उनके साथ इमोशनल इश्यूज हैं या नहीं है। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सब हमारे दोस्तों ने है कि और मैं भी यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि सिल्वा करने के बाद या जैसे NLP है या कुंडलानी है, ये तमाम दे ऑल स्पीक द सेम लैंग्वेज। दैट्स समथिंग नीड टू अंडरस्टैंड। बिफोर वी गो इन डीपर, वी जस्ट नीड टू रियलाइज कि इन सबको करने के बाद अल्लाह पाक ने आपके अंदर बहसीत अशरफुल मखलूक़ात जो सलाहियतें रखी हैं, आप उसको अनलॉक करते हैं और अनलॉक करने के बाद आप इंसानियत की खिदमत करते हैं। So would you recommend this? Absolutely. अच्छा, we are planning something huge in Dubai in December. इंशाल्लाह। वैसे बाय द वे, जब हम ये कह रहे हैं ना कि हम अंगूठी से पता चल सकता है कि बंदे को पसंद क्या है, कलर, तो क्या ख्याल है अब जब रिश्ता हो तो पहले से ना मालूम कर लें कि लड़की कैसी है, लड़का कैसा है ना? अच्छा जी, ये भी हमारे बड़े हैंडसम से दोस्त हैं। अपने बारे में बताइए जी, आपके भी बड़े जबरदस्त एक्सपीरियंस हुए, बताइए नाम और दुबई में। मेरा नाम काशिफ नूर है एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव बीन एबल टू एनी सच इवेंट इन माय लाइफ एंड इट वाज आई ओपनिंग रियली and the first experience where the lady, she started judging about my life, and then when I asked her what sports I like, and she said cricket, and I thought that maybe cricket is the first thing that everybody could think of someone coming from Pakistan, right? But the next thing she said football, and I was amazed because I was a very good football player in my life. And the third thing she said, I was like completely out of my mind, and that was snooker. Right? So these are 3 games that I played in my life. और ये आप लोग पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे। अमेजिंग, अमेजिंग। और वो जो आप केस वर्किंग कर रहे थे जिसमें झटके लगे थे आपके, आई वाज देयर, वो क्या हुआ था? I was given the name of a lady, never heard about her, didn't know her, didn't see her. That was the first time that I heard that name, and I went into her body and I started feeling jerks in my head, and I mentioned it to the guy and he was like also शॉक्ड, right? कैसे? वैसे ये बता दूं, सिल्वा के जरिए आप किसी के दिमाग में और जिस्म में जाते हैं उसके फायदे के लिए, उसको हेल्प करने के लिए। वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्टिसिपेंट। ये माशाल्लाह बहुत कुछ सीखा इन्होंने। ये सऊदी नेशनल है, ये सऊदीया से आई हैं। इन्होंने इस्लामाबाद में भी आके आरवी भी किया और इन्होंने NLP भी किया और अब ये माशाल्लाह सिल्वा कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। It was an amazing experience here, working with everybody here. First of all, thank you so much. जैसे कि सब लोगों ने कहा है, I'm completely amazed. I feel कि ये सब चीजें करने से आपकी इतनी पावर बढ़ जाती है, intuitively आपको अंडरस्टैंड होता है, आप समझते हैं, आप डरते नहीं हैं. The first rule of the game is no fear. Everything is clear, no doubts. And this is where your intuition starts to work. And this is what Dr. Muiz has taught everybody. And it's an amazing experience. And I personally request everybody who's watching this video, please come and join us in Dubai so that we can learn a lot of different things here. Thank you. And thank you everyone. सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी. और अच्छा जी, एक चीज मैं इनसे पूछूंगा जी, वो मत कहना कि मैंने क्या बताया था आपके बारे में, मगर जो बताया था वो शॉकिंग था। कितनी सेकंड में मैंने अंगूठी लेके आपको बताया आपके बारे में? बिल्कुल ट्रू था, शॉकिंग था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। क्या और अंगूठी आपसे ली मैंने और इंस्टेंटली बताया। आज से पहले मैं आपसे कभी नहीं मिला, मगर जो बातें बताई वो शॉकिंग थी ना। और सर वो जो हीलिंग आपने की, इट वाज अमेजिंग। अच्छा दोस्तों, अब ज़ाहिर है मैं भी 3 दिन से थक गया हूँ, ये पार्टिसिपेंट भी थक गए। सिल्वा जो है वो काफ़ी इंटेंसिव होता है
मगर सबसे बड़ी बात यह कि इस दफ़ा इतना खूबसूरत क्राउड था, वाकई मुझे एंजॉय किया। और ख़ास डॉक्टर, और वो कोई कह रहा है 3 फिंगर टेक्निक का नाम वो क्या है, और हमारी डॉक्टर साहिबा है, उनकी वजह से भी बहुत हमने एंजॉय किया। बिकॉज ये जितने सवाल इन्होंने पूछे, जाहिर है मेरा फ़र्ज़ है मैंने जवाब दिए, तो बहुत सारी चीज़ें और मज़ीद क्लियर हो गई। उम्मीद करते हैं ये सब बड़े एनर्जेटिक इंथुजियास्टिक हैं कि अब इंशाल्लाह 1-1.5 महीने में हम यहाँ NLP भी कर रहे हैं, कुंडलनी भी कर रहे हैं और RV भी करने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं पता 3 साथ एक साथ हो सकते कि नहीं हो सकते, मगर 10 दिन के लिए फिर मुझे पाकिस्तान छोड़कर यहाँ कहीं रहना पड़ेगा, तब ये कोर्सेज हो सकते हैं इंशाल्लाह। और आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, अपनी दुआओं में ख्याल रखिएगा। हो सकता है 9वीं मुहर्रम को मैं छोटा सा लेसन्स ऑफ लाइफ 7 बजे दूं, सिर्फ इसलिए कि शहादत का फ़लसफ़ा क्या है उस पर थोड़ी सी मैं बात करूंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान में पहुंच जाऊंगा तो मुलाकात होगी आप लोगों से बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।